एक ही फैमिली के 7 मेंबर्स ने एक कार के अंदर सुसाइड कर लिया है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। ये मामला एक सामने आया है जहां पर एक फैमिली के अंदर 2 ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी, उनकी मम्मा पापा और 3 बच्चे, जिसमें से कि 2 लड़कियां ट्विंस और 1 लड़का जो कि सिर्फ और सिर्फ 14 साल का था, और लड़कियां दोनों जो है वो 11-11 साल की थी। इन 7 मेंबर्स की बॉडीज, डेड बॉडीज मिली हैं एक कार के अंदर। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। और ये सभी लोग जो है वो दर्शन कर कर आ रहे थे बागेश्वर धाम के। वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित था। वहां पर बागेश्वर धाम सरकार, जो कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, काफी ज्यादा जाने माने जो है वो शास्त्री जी हैं, उनके कार्यक्रम में शिरकत कर कर वापस अपने घर लौट रहे थे, जिस दौरान एक कार के अंदर इन 7 मेंबर्स की बॉडीज मिली हैं। बिल्कुल अब मैं आपको बता दूं कि एक कार के अंदर ये सारे लॉक थे और इस लॉक्ड कार के अंदर इनकी बॉडीज मिली हैं, और ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जहर का कंजम्पशन किया था। अब क्या इन्होंने जहर खुद खाया है, किसी ने इन्हें जहर दिया है, ये अभी मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन ये बातें जरूर सामने आ रही है कि जहर जो इन्होंने खुद खाया है, और खुद इसलिए खाया है, सुसाइड इसीलिए किया है क्योंकि इन पर जो है वो लोन था, कर्जा था इन पर, जिसकी वजह से कि इन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया और इतना बड़ा स्टेप लेने को ये मजबूर हो गए। मैं आपको बता दूं कि डिसीज की जो फैमिली है, यानी कि जो हेड ऑफ द फैमिली था प्रवीण मित्तल, उसकी पत्नी, उसकी मदर विमला, उसकी पत्नी रीना, उसके फादर देसराज, ट्विन बेटियां उसकी ध्रुविका और दलीशा 11-11 साल की लड़कियां थी, और उनका बेटा हार्दिक जो कि 14 साल का था। ये 7 के 7 लोग एक कार के अंदर इनकी बॉडीज मिली हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बताया जा रहा है कि पंचकुला के अंदर इनकी बॉडीज, हरियाणा के पंचकुला में इनकी बॉडीज एक घर के बाहर कार पार्क की हुई थी, और जब लोकल्स ने देखा कि ये गाड़ी के अंदर जो लोग हैं उनके मुंह से झाग निकल रही है और पॉइजन इन्होंने इनटेक किया है, और कुछ स्ट्रगल करते हुए वो नजर आए, जिसके बाद कि उन्होंने उन्हें निकालने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सोचा कि पहले हमें पुलिस को सूचित करना चाहिए। पुलिस को सूचित किया गया। उसके बाद जो है कुछ ऐसा मंजर देखने को मिला कि 7 के 7 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और आपको बता दूं कि हरियाणा के पंचकुला में ये बॉडीज मिली हैं, लेकिन ये बेसिकली उत्तराखंड देहरादून के रहने वाले थे। अब ये वहां पर गए थे बागेश्वर धाम सरकार का जो दरबार लगता है, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए, उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, और कई लाख लोग उनके कार्यक्रम में पहुंचते हैं। और ये लोग भी उनके कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद जब वापस आ रहे थे, अपने घर देहरादून जा रहे थे, इस दौरान हरियाणा के पंचकुला में अपनी इनकी गाड़ी, औरा गाड़ी है, उस गाड़ी के अंदर 7 लोग थे, और 7 के 7 जो है उनकी डेड बॉडीज मिली हैं। इनकी बॉडीज जो है वो कार के अंदर लॉक थी, यानी कि गाड़ी जो है वो अंदर से लॉक पाई गई, और मास सुसाइड का एक और मामला सामने आया है। और ये बताया जा रहा है कि फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इनको था, यानी कि इन पर लोन था, और लोन के चलते इन्होंने सुसाइड कर लिया, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल प्रेशर भी इन पे काफी ज्यादा था। पूरी जानकारी आपको दूंगी। एक फैमिली देहरादून की रहने वाली, लेकिन पंचकुला हरियाणा के अंदर सेक्टर 27 के पास जो है इनकी बॉडी मिली है। 42 इयर्स के प्रवीण मित्तल है, और उनकी वाइफ है, उसी के साथ साथ उसके पेरेंट्स थे, और साथ ही साथ उनकी 2 बेटियां 11-11 साल की और 14 साल का बेटा हार्दिक, ये मिले हैं। एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर एक कार जो है वो पार्क थी इनकी, और इस कार ने जो है, कार के अंदर 7 के 7 की बॉडीज मिली है। मैं आपको ये भी बता दूं कि ऑफिशियल्स ने इस चीज की कंफर्मेशन दी है कि अभी फिलहाल जो तमाम सुसाइड, एक चीज इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दूं कि सुसाइड नोट भी इस कार के अंदर मिला है, और इसमें लिखा गया है कि मैं बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गया हूं, और मैंने जो है ये सोचा कि मुझे इन सभी को जो है वो मार देना चाहिए और खुद भी मर जाना चाहिए, ताकि इन पर जो है वो मेरा बोझ इनके सर पर ना आए, ना मेरी बेटियों पर आए, ना मेरी वाइफ पर आए, ना मेरे बेटे पर, और ना ही मेरे माँ बाप पर। तो एक बहुत बड़ा डिसीजन जो है वो यहाँ पर लिया गया, जहां पर इस व्यक्ति ने सोचा कि उसके द्वारा लोन लिया गया है, अगर वो खुद सुसाइड कर लेगा तो ये सारे लोन का कर्जा चुकाना पड़ेगा इसकी फैमिली को, जिसके चलते कि उसने अपने माँ बाप को भी जहर दे दिया, अपने 3 बच्चों को भी दे दिया, और अपनी वाइफ को भी जहर दे दिया। सुसाइड नोट जो है वो मिला है, और रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रवीण मित्तल नाम के इस व्यक्ति ने हनुमान कथा जो है वो अटेंड कर आ रहा था अपने फैमिली
के साथ बागेश्वर धाम के अंदर। और जैसे ही ये प्रोग्राम खत्म होता है तो उन्होंने ये एक्सट्रीम स्टेप लिया अपने घर वापस आते टाइम उसने सोचा कि अगर मैं इनको नहीं मारूंगा तो ये सारा कर्जा इनको चुकाना पड़ेगा, ये भी चुकाने में असमर्थ होंगे, तो मैं खुद ही इन्हें जहर दे देता हूँ। फॉरेंसिक टीम जो है वो मौके पर पहुंचती है और सैंपल्स जो है वो लिए जाते हैं और सभी 7 बॉडीज को ट्रांसपोर्ट किया जाता है मॉर्चरी में प्राइवेट हॉस्पिटल पंचकुला के अंदर। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशंस जो है वो एक्सपेक्ट की जा रही है कि बहुत जल्द सामने आ जाएंगी और कौन सा पदार्थ खाकर इन्होंने अपनी जान दी है वो भी, ये बातें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन बहुत ही शॉकिंग इंसिडेंट सामने आया है। 7 बॉडीज एक कार के अंदर मिलती हैं और एक गाड़ी के अंदर जब 7 के 7 एक ही फैमिली के, एक ही ब्लड रिलेशंस मैं कहूंगी इनके थे, क्योंकि एक व्यक्ति प्रवीण मित्तल नाम का, इसके माँ बाप, इसकी पत्नी और इसके 3 बच्चे जो है वो मारे गए हैं। पॉइजन इन्होंने खाया है और एक सुसाइड लेटर भी मिला है। सुसाइड लेटर के अंदर प्रवीण मित्तल ने लिखा है कि मैं कर्जे के अंदर टोटली डूब चुका हूं और मैं नहीं चाहता कि ये कर्जा मेरे माँ बाप को, मेरी बीवी को या मेरे इन 3 बच्चों को चुकाना पड़े। इन सभी को कोई और प्रॉब्लम आए, इन 6 फैमिली मेंबर्स को कोई प्रॉब्लम आए, जिसके चलते कि मैं जो है वो डिसाइड कर रहा हूं। और उसने खुद भी जहर खा लिया और अपने माँ बाप, अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को भी जहर दे दिया। और अब देहरादून की रहने वाली इस फैमिली द्वारा जो है वो हनुमान कथा का पाठ सुनने के लिए ये गए थे। बागेश्वर धाम सरकार की यहाँ पर उनके द्वारा जो आयोजन किया जाता है, क्योंकि वो कथावाचक हैं, उनसे मिलने के लिए गए थे। वो फंक्शन अटेंड कर वो जब वापस अपने घर देहरादून जा रहे थे तो हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेक्टर नंबर 27 के एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर इन्होंने कार पार्क की और वहां पर पॉइजन का इंटेक किया, जहर जो है वो खा लिया। जिसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस और फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड जब मौके पर पहुंचा और वहां से जब एक सुसाइड नोट बरामद होता है तो ये पता चलता है कि क्योंकि इन पर कर्जा था, कर्जे के चलते वो नहीं चाहते थे कि उनकी फैमिली को एक कर्जा भरना पड़े, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम सभी 7 के 7 लोग जो है वो अपनी जान दे देते हैं, सुसाइड कर देते हैं। तो ये पहला मामला नहीं है, पहले भी हमने देखा था कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं। कुछ लोग सुपरस्टिशंस के चलते ऐसे मामलों को अंजाम देते हैं, ऐसी घटनाओं को जो है अंजाम देते हैं। लेकिन इस बार मसला जो है वो पैसों का था, इन पर बहुत ज्यादा कर्जा था, कर्जे में डूब चुके थे, जिसके बाद कि इन्होंने अपनी फैमिली के, अब इनके दिमाग में ये था कि मैं उनके फेवर में सोच रहा हूं कि कल को इनको पैसे ना देने पड़े। लेकिन इस तरीके से 7 लोगों की एक साथ जान जाना एक बहुत बड़ी बात सामने आती है, बहुत ही एक दुखद घटना, शॉकिंग घटना जो है वो सामने आई है। अब अगर वो भगवान के दर्शन करने के लिए हनुमान कथा के अंदर सुनने के लिए गए थे, उसका भी कोई असर इन पर नहीं हुआ। अब उन्होंने ये डिसाइड किया कि उनको मर जाना चाहिए, इनको सुसाइड कर लेना चाहिए, तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब फिलहाल आगे की जांच की जा रही है, पुलिस ने इस पूरे मैटर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है और जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आएगी तो ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा जहर इन्होंने खाकर, कौन सा जहर कंज्यूम कर अपनी जान दी है। फिलहाल अभी पुलिस या हरियाणा पुलिस भी और उत्तराखंड पुलिस भी इस मैटर को कलेक्टिवली इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिलहाल के इस अपडेट मिलूंगी, इजाजत, नमस्कार।